कितने तरह के ट्रांसमिशन होते हैं, किसमें ज्यादा एफिशिएंसी मिलती है, किसमें मेंटेनेंस ज्यादा है, किसमें ओवरऑल खर्चा ज्यादा होता है, एएमटी क्या है, सीवीटी क्या है, आईएमटी क्या है, एटी क्या है, डीसीटी क्या है। ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये सारी कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर मैं आपकी दूर करने वाला हूं। वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को स्किप करोगे, इंफॉर्मेशन को स्किप करोगे। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करो। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, एटी, एमटी, डीसीटी, सीवीटी, ये क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि जिसमें आपको गियर भी खुद लगाना है और क्लच को एंगेज और डिसएंगेज भी खुद करना है। आपने लेफ्ट लेग से क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करते हैं और गियर्स को भी आप खुद शिफ्ट करते हैं। अब इस गियर बॉक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत सस्ता है अदर गियर बॉक्स के हिसाब से, अदर ट्रांसमिशन के हिसाब से। इसमें आपका खर्चा कम होता है, मेंटेनेंस कम है, माइलेज ज्यादा है और पावर भी इसमें काफी सही है। अब एक चीज जो इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग जब वो करते हैं तो बार बार उनको क्लच मैनुअली एंगेज और डिसएंगेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको काफी एक अजीब सा अनकन्वीनियंस सा फील होता है, बार बार अपने लेग को यूज करना, बार बार क्लच एंगेज डिसएंगेज करना। तो इन सबको दूर करने के लिए काफी सारे ट्रांसमिशन है, जिसमें आपका सेकंड नंबर पे आता है एएमटी, यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये लगभग सेम ट्रांसमिशन है मैनुअल वाले की ही तरह, बट इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ना तो क्लच मिलता है और ना ही गियर नॉब मिलता है। गियर नॉब मिलता है लेकिन इसमें 1 2 3 की लेबलिंग नहीं होती है, इसमें आपका लिखा होता है RND, यानी कि रिवर्स, ड्राइव और न्यूट्रल। अब इसका फायदा ये होता है कि इसमें जब आप बम्पर टू बम्पर गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आप थकते ही नहीं है, आपका लेफ्ट लेग बिल्कुल फ्री रहता है। आप एक बार ड्राइव में डाल दीजिए, आपको हाथ का भी बार बार यूज नहीं करना है। अब इसमें काम के दो एक्चुएटर लगे होते हैं, काइंड ऑफ सेंसर आप समझ लो कि एक सेंसर क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करता है और एक सेंसर गियर को शिफ्ट करता है 1 2 3, जैसे भी आपकी गाड़ी की स्पीड होगी। आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, आप एक्सीलरेशन ज्यादा कर रहे हैं, तो वो अपने आप सेंस करके गियर को शिफ्ट कर देता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको थोड़ा सा लैग मिलता है, इसमें आपकी गाड़ी थोड़ा सा जर्क करती है। आप जैसी फर्स्ट से सेकंड गियर आते हैं, सेकंड से थर्ड, तो वो एक जर्कनेस आपको फील होती है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा इस गियर बॉक्स को आपको समझने में, लेकिन आप इस गियर बॉक्स को अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से तो अच्छी माइलेज आप इसमें निकाल पाएंगे। और मेंटेनेंस भी इसकी काफी कम होती है, बिल्कुल सेम या थोड़ी बहुत ज्यादा ही रहती है एमटी वाले ट्रांसमिशन से। अब एक और नाम आता है एटी, यानी कि ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन, जिसे हम टॉर्क कन्वर्टर कहते हैं। अब ये बिल्कुल अलग होता है ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन से, जिसमें गियर्स हैं, जिसमें क्लच है। ये बहुत अलग होता है। इसमें बेसिकली 4 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है इंपेलर, फिर होता है आपका स्टेटर, फिर होता है आपका टर्बाइन और फोर्थ होता है आपका टॉर्क लॉक, या फिर जिसे हम कहते हैं टॉर्क कन्वर्टर लॉक या फिर टॉर्क कन्वर्टर क्लच। अब इसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो, जो आपका इंपेलर है उसमें काफी सारे फिन्स होते हैं, काफी सारे ब्लेड्स बने हुए होते हैं। तो इस टाइम पे जो आपका इंपेलर है वो इंजन के साथ कनेक्ट होता है, इंजन की पावर से ये चलता है। और ये जब घूमेगा तो ये बाकी के जो भी अदर इक्विपमेंट से लगे हुए हैं उनको भी ये रोटेट करेगा। अब जो मैंने आपको 4 नाम बताए थे, इंपेलर, स्टेटर एंड टर्बाइन एंड आपका टॉर्क कन्वर्टर क्लच, ये एक केसिंग के अंदर बंद होते हैं और उस केसिंग के अंदर फ्लूइड होता है या फिर उस केसिंग के अंदर एक लिक्विड होता है या ऑयल होता है, जो भी आप उसे बोले, जो हेल्प करता है आपकी गाड़ी को चलाने में, टॉर्क को कन्वर्ट करने में। इंपेलर के अंदर बहुत सारे फिन हैं जो इंजन की तरफ से चल रहे हैं। अब जो अंदर ऑयल है वो रोटेट होता है और जो इंपेलर है उसको तेजी से क्या कहते हैं, स्टेटर की तरफ भेजता है, जिसमें और भी ज्यादा शार्प फिन लगे होते हैं जो और तेज रोटेट करते हैं और उस ऑयल को वो टरबाइन की तरफ पुश करते हैं, जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट करने लगती है और टरबाइन से कनेक्ट होती है आपकी ड्राइव शाफ्ट, जिससे आपकी गाड़ी चलने लगती है। अब इसमें जो अच्छी बात यह है कि इसमें जो लैग था, जो आपको एएमटी में लैग था, वो इसमें खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें माइलेज आपकी काफी कम हो जाती है अगर आप कंपेयर करेंगे एमटी से, या फिर आप यहां पे बात करें
क्या कहते हैं AMT से, वो उतनी माइलेज इसमें आपको नहीं मिलेगी। इसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा क्योंकि बार बार आपको ऑयल भी चेंज कराना होता है। बार बार का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1000 2000 3000 किलोमीटर पे चेंज कराना है। एक सर्टेन किलोमीटर अलग अलग कंपनी ने अलग अलग क्राइटेरिया से सेट कर रखे हैं, लेकिन कंपेयर टू MT और AMT इसमें आपका खर्चा ज्यादा होता है। अब एक और ट्रांसमिशन आता है IMT, यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको गियर्स तो मिलेंगे 1 2 3 4 5 जैसे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलते हैं, इसमें आपको क्लच नहीं मिलता है। बेसिकली ये बोला जाए तो AMT इसका बड़ा रूप आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि गियर भी खुद शिफ्ट होते हैं, क्लच भी खुद डिसएंगेज एंगेज होता है। इसमें क्लच ही एंगेज डिसएंगेज खुद होगा, यानी कि इसमें सिर्फ एक एक्चुएटर होता है, एक सेंसर होता है जो अपने आप क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करता है। गियर आपको खुद शिफ्ट करने होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इसमें आप माइलेज अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, और एक जो कार एंथुसियास्टिक वाली फीलिंग है कि मैं कार को खुद कंट्रोल कर रहा हूं, वो IMT में आपको मिल जाती है। और जो बम्पर टू बम्पर कार आप ड्राइव करते हैं, वो वाली जो प्रॉब्लम होती है बार बार क्लच को एंगेज डिसएंगेज करने वाली, वो प्रॉब्लम इसमें खत्म हो जाती है। अब इसमें काम कैसे होता है, जैसे ही आप अपने फर्स्ट गियर को शिफ्ट करने जाते हो तो माइक्रो मिली सेकेंड में जो एक्चुएटर है उसको पता चल जाता है कि आप 1 शिफ्ट कर रहे हैं, सेकंड शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस माइक्रो सेकेंड में वो क्लच को एंगेज और डिसएंगेज कर देता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्मूथ तरीके से चलती है। हाँ, उतनी स्मूथ नहीं है जितनी AT ट्रांसमिशन में है, यानी कि टॉर्क कन्वर्टर में, लेकिन AMT और IMT लगभग सेम सा परफॉर्म करते हैं। थोड़ा जर्क इसमें भी आपको मिलता है। माइलेज इसकी अच्छी है, इसमें आपका मेंटेनेंस कम है, और इसमें देखा जाए तो ओवरऑल आपको जो फीलिंग है कार चलाने की, कार एंथुसियास्टिक की, वो भी बनी रहती है। अब अगर बात करें हम CVT की, CVT का मतलब होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसमें गियर्स होते ही नहीं हैं, इसमें एक बेल्ट होती है, 2 पुली के साथ वो अटैच होती है। इसमें होता है क्या है कि एक पुली आपके इंजन के साथ कनेक्टेड है और एक पुली आपके क्या कहते हैं ट्रांसमिशन के साथ कनेक्टेड है जो गाड़ी को चला रहा है। इसमें होता है क्या है कि कभी एक पुली बड़ी होती है, कभी एक पुली छोटी होती है। बेसिकली ये सेम ट्रांसमिशन आपके स्कूटी में भी लगा होता है, स्कूटर में भी लगा होता है, लाइक एक्टिवा, लाइक जुपिटर। आपने देखा होगा बेल्ट होती है, उसके अंदर वहां पे आगे पीछे 2 पुली होती है। सेम सिस्टम ये CVT बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता है। ये थोड़ा महंगा सिस्टम है, इसमें आपको जो जर्क है वो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसमें गियर उस तरह से शिफ्ट होते नहीं है। ये अपने आप गियर हर टाइम चेंज रहते हैं, कभी 1 कभी 2, और स्मूथनेस इसमें आपको बहुत मिलती है। हाँ, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसको आपको चेंज कराना है, इसमें आपको कुछ रिप्लेस कराना है, इसमें पार्ट्स बदलने हैं, तो उतना ईजी होता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सारा सिस्टम है। और अगर आपका बड़ा वियर टियर हो गया CVT के अंदर, तो आपको पूरा गियर, पूरा यानी कि जो आपका ट्रांसमिशन है वो ही चेंज करना होता है। तो ये महंगा भी है, उतनी माइलेज भी इसकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको MT वगैरह में है। लेकिन अगर आप स्मूथ ड्राइविंग चाहते हैं कि भाई मैं स्मूथ ड्राइविंग चाहता हूं, ये जर्क से निकलना चाहता हूं, ये बार बार जो झटका लगता है मुझे, इससे निकलना चाहता हूं, तो CVT बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। और आता है DCT का मतलब होता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। अब इसमें 2 क्लच होते हैं, क्लच नंबर 1, क्लच नंबर 2। क्लच नंबर 1 ऑड गियर के साथ लगा हुआ होता है और क्लच नंबर 2 इवन गियर के साथ लगा होता है। यानी कि क्लच नंबर 1 है जो आपके ऑड गियर के साथ लगता है, 1 3 5 7, और सेम इसी तरह से जो क्लच 2 है वो आपका इवन गियर के साथ लगा होता है, 2 4 6। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो बहुत ज्यादा आपको पावर मिलती है, एक जो बूस्ट है कि भाई मेरे को पंजा रखना है, गाड़ी उड़ानी है, तो DCT आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए, उतना मेरे को फर्क नहीं पड़ता वियर टियर से, चाहे गाड़ी महंगी हो जाए, क्योंकि इसमें पार्ट ज्यादा है, 2 क्लच है, गियर्स भी इसमें ज्यादा होते हैं, तो आपका इसमें वियर टियर भी ज्यादा होता है, इसमें खर्चा भी आपका ज्यादा हो। लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आप हैं, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, एकदम तेज पिकअप चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, तो DCT आपके लिए। अब होता क्या है कि जब आप फर्स्ट गियर आपकी गाड़ी लगाती है, तो इस टाइम पे ऑटोमेटिक जो सेकंड क्लच है वो सेकंड गियर को प्री एक्टिव तरीके से रेडी रखता है, और जैसे ही आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो वो अपने आप बहुत ही तेजी से सेकंड गियर को शिफ्ट कर देती है। सेम इसी टाइम पे जब आपका सेकंड गियर लग जाता है तो थर्ड गियर प्री एक्टिव रहता है, थर्ड लग जाता है, थर्ड प्री एक्टिव, थर्ड लग गया, फिर फोर्थ। तो इस तरह से जो शिफ्टिंग है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है,
और माइलेज भी इसमें थोड़ी ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। लेकिन खर्चा इसमें ज्यादा होगा, मेंटेनेंस इसमें आपकी ज्यादा होगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एटी क्या होता है, आईएमटी क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, सीवीटी क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई है इसमें कि ये चीजें मुझे समझ नहीं आई हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपके हर कमेंट पे रिप्लाई करता हूं। और एक चीज फिर से बोलूंगा यार, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके जाइए।